हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 7 अगस्त से 28 अगस्त। उसी के जीके जीएस हिंदी साइंस करंट अफेयर्स के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, बिहार पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 7 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जीके जीएस हिंदी करंट अफेयर्स साइंस के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जीके जीएस हिंदी करंट अफेयर्स साइंस की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, अंतमुखी का विलोम शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, अंतमुखी का विलोम शब्द होता है वही मुर्खी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? अल्पवृष्टि, लघुवृष्टि, अनावृष्टि, न्यून वृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, अतिवृष्टि का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर सी, अनावृष्टि। तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, किस विकल्प में कोई भी शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? अंबुबारी, अंबुबारी ये बादल के पर्यायवाची शब्द नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बादल के पर्यायवाची शब्द होते हैं मेघ, अंबुधर, जलद, बहलाक, अब्रधर, जलधर, वारिद और अम्बुद। ये सभी शब्द बादल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, किस विकल्प में सभी शब्द घर के पर्यायवाची शब्द हैं? निकेत, अयन, निकेत, अयन ये घर के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर देखिए आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। चूज कीजिए आंसर, फिर आंसर दीजिए, ठीक है? तो विस्तृत, विस्तृत ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो विलास कैसे लिखा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, विलास जो है ना वो ऐसे लिखा जाता है। तो वी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। छक्के छोड़ाना, इसका अर्थ क्या होता है? क्रिकेट में खूब छक्के मारना, हराना, घायल करना, परेशान करना। छक्के छोड़ाना इसका मुहावरा क्या होगा? अर्थ भी कह सकते हैं, मुहावरा भी कह सकते हैं, लोकतृप्ति भी कह सकते हैं। तो छक्के छुड़ाना यानी कि हराना। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाएगा, 20 से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। रीढ़ टूटना इसका अर्थ क्या होता है? आधार ही ना रहना, निराश हो जाना, कमज़ोर होना, दुर्दशाग्रस्त होना। रीढ़ टूटना इसका अर्थ क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, रीढ़ टूटना इसका अर्थ होता है आधार ही ना रहना, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? देखिए, जब आप यशोदा की संधि करेंगे तो इसकी संधि क्या होती है? ध्यान पूर्वक देखेगा, यश, धन, दा। तो ये विसर्ग के निशान देख रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। तोड़ने से ही पता चलेगा, जब तक आप तोड़ना नहीं सीखेंगे संधि आप कभी भी नहीं याद कर पाएंगे। अगर आप परिभाषा नियम के चक्कर में पढ़ेंगे तो आप हिंदी कभी भी नहीं सीख पाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 10वां क्वेश्चन क्या है? निम्न में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन करना है आप लोगों को। क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तदुपरांत, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से
कौन सा अव्ययभाव समास है? तो मैंने आपको पिछली बार बताया था, जहां पर यथा हो, अनु, ध्यानपूर्वक देखिएगा तभी समझ में आपके आएगा, ठीक है। यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ, भर, उद, हर, जहां पर ये शब्द हों वहां पर होता है आपका अव्ययभाव समास। अब देखिए इसमें कहीं पर है प्रति, तो प्रति तो है, ग्रहगत भी होगा नहीं, आचार कुशल में भी नहीं होगा, कुमारी भी नहीं, बचता है आपका प्रतिदिन। तो प्रतिदिन ये रहा, जैसे कि यथोचित, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन, ये सभी शब्द अव्ययभाव समास के उदाहरण हो। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्न में कौन सा कर्मधार समास है? चक्रपाणी, चतुर्ग्यम, श्वेतांबर, माता पिता। श्वेतांबर में कर्मधार समास हो जाएगा, तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आंसर जो है वो गलत है। श्वेतांबर में होगा बहुप्रिय समास, चक्रपाणी में भी बहुप्रिय समास होगा, माता पिता में कौन सा समास होगा? बीच में योजक चिन्ह होता है, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। चतुर्ग्यम में हो जाएगा कर्मधार समास। तो बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गलत बताने के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवाद शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। अनुवाद शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? स्टार्टिंग का शब्द उपसर्ग होता है और लास्ट वाला शब्द प्रत्यय होता है, तो अनु में जो है ये उपसर्ग हो जाए। अनुवाद का उपसर्ग क्या होगा? अनु, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पुनरुत्थान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। पुनरुत्थान में शब्द में क्या उपसर्ग हो जाएगा? पुनरुत्थान, यानी सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टार्टिंग का शब्द है। 15वां क्वेश्चन है, इनमें से प्रत्यय नहीं है। 4 ऑप्शंस आपके सामने, किसमें प्रत्यय नहीं है? तो प्रति, प्रतिदिन, यानी कि प्रति में उपसर्ग होगा ना कि प्रत्यय, तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है जीके का कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा जी को उपाधि दी, महात्मा की उपाधि दी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी हिंद केसरी, केसर ए हिंद, राय बहादुर, राइट ऑनरेबल। केसर ए हिंद, ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हो मुंडा विद्रोह 1820 से 21 के बीच में हुआ था, तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन, देश बंधु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल, रविंद्रनाथ टैगोर। तो मेरे प्यारे साथी, देश बंधु जो है ना ये कहा जाता है चित्तरंजन दास को, तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है भाई? स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, पंजाब केसरी के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है, तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन हमारा है कि अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर के किस अंग प्रभावित होते हैं? कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंख, किडनी, फेफड़ा या मस्तिष्क? अल्जाइमर रोग जो है ना मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? मस्तिष्क। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा सभी बच्चे, कपाल कुंडला के लेखक कौन है? शरत चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ताराशंकर बंदोपाध्याय, आर के नारायण। कपाल कुंडला के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, कपाल कुंडला के लेखक हैं ऑप्शन नंबर वी, बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन हमारा बुशमैन का संबंध है सहारा मरुस्थल से, कालाहारी मरुस्थल से, कागो बेसिन से, अबिसिनिया पठार से। बुशमैन का संबंध किससे? तो मेरे प्यारे साथियों, बुशमैन का संबंध है कालाहारी मरुस्थल से, तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, 23वां क्वेश्चन हमारा है कि लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो मेरे प्यारे साथियों, लोकसभा में कम से कम 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे।
देखिए इसमें आपको पूरे के पूरे 50 प्रश्न मिल रहे हैं। हर टाइप के प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे, चाहे करंट अफेयर्स हो, जीके हो, हिंदी हो, हर टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं, चाहे साइंस हो। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? सी राजगोपालाचारी, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? हृदय, तिल्ली, यकृत, अस्थिमज्जा। मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? कॉपर, यूरेनियम, कोयला, बॉक्साइट। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन, वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? प्रयोगात्मक, राजनैतिक, विषयगत मानचित्र, भौतिक। वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कहलाता है विषयगत मानचित्र। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, आर्यभट्ट एक महान थे क्या? राजनीतिक, खगोलशास्त्री एवं गणितज्ञ, प्रशासक, इनमें से कोई नहीं। आर्यभट्ट क्या थे? आर्यभट्ट एक खगोलशास्त्री एवं गणितज्ञ थे। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य है जम्मू कश्मीर, बिहार, केरल, राजस्थान। भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी जो राज्य है वो है केरल। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, ये किसने कहा? बोहर, चैडविक, रोटंजन, रदरफोर्ड। सो गाइस ये कहा था बोहर ने। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से किस शहर में वन महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? पटना, पूर्णिया, मुंगेर या गया। किस शहर में वन महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? तो मेरे प्यारे साथियों पटना में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार। हाल ही में झारखंड में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, तौसीफ रसूल किस शहर से संबंधित है जिनका चयन भारतीय हेडबॉल में किया गया है? राजगीर, नवादा, मुंगेर, गया। तौसीफ रसूल जो है ना ये नवादा शहर से संबंधित है जिनका चयन भारतीय हेडबॉल में हो गया है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। 34वां क्वेश्चन, कनिष्क नारायण किस स्थान से संबंधित हैं जिन्होंने इंग्लैंड में संसद का चुनाव जीता है? पूर्वी चंपारण, नवादा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर। कनिष्क नारायण जो हैं ये मुजफ्फरनगर से संबंधित है जिन्होंने इंग्लैंड में संसद का चुनाव जीता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन, पटना विश्वविद्यालय के नए कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार सिंह, राहुल चौहान, विजय यादव, अखिलेश राणा। पटना विश्वविद्यालय के नए कुलपति किन्हें बनाया गया है? अजय कुमार सिंह को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 3 नए कानून कब लागू किए गए? 1 जून 2023, 1 जुलाई 2023, 1 जून 2024, 1 जुलाई 2024। हाल ही में 3 नए जो कानून बने हैं ये लागू हुए हैं 1 जुलाई 2024 से। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, भारतीय न्याय संहिता 2023 किस कानून की जगह लाया गया है? सीआरपीसी 60 की जगह, बीएससीआर सीआरपीसी 1973 की जगह, सी है आईपीसी 1860 की जगह, डी है आईपीसी की धारा 1973 की जगह। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे, आईपीसी 1860 की जगह। 38वां क्वेश्चन देखिएगा,
नया कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 किस कानून की जगह लाया गया है? सीआरपीसी 1973 की जगह, सीआरपीसी 1947 की जगह, आईपीसी 1860 की जगह, आईपीसी 1947 की जगह। नया कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सीआरपीसी 1973 की जगह लाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नया कानून भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 किस कानून की जगह लाया गया है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, बी है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1860, सी है आईपीसी 1947 जगह, डी है सीआरपीसी 1947 जगह। नया कानून भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन, 3 नए आपराधिक कानून पर राष्ट्रपति की मोहर कब लगाई गई? 25 दिसंबर 2023, बी है 1 जनवरी 2024, सी है 15 जनवरी 2024, डी है 20 जनवरी 2024। 3 नए आपराधिक कानून पर राष्ट्रपति की मोहर 25 दिसंबर 2023 को लगाई गई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ साइंस के क्वेश्चन देख लीजिए सभी बच्चे। पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? ऊष्मा का परावर्तक, बी है ऊष्मा की गैर अवशोषक, सी है ऊष्मा की अच्छी अवशोषक और अच्छी विकिरण, डी है ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरण। बताइए क्या आंसर होगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरण। 42वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है? अल्कोहल, पारद, ईथर या पानी? सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है पानी जो है ना, ये सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ल्यूमेन एकक है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति तीव्रता का, प्रदत्त घनत्व का, चमक का। ल्यूमेन एकक क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों ल्यूमेन जो है ना ये ज्योति फ्लक्स का एकक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात होता है 100%, 80%, 75% या 60%? 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात कितना होता है? तो मेरे प्यारे साथियों 75%। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण का शुद्धतम रूप होता है 24 कैरेट, 99.6 कैरेट, सी है 91.6 कैरेट या 22 कैरेट? स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण का शुद्धतम रूप होता है 24 कैरेट का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातुएं होती हैं? तांबा, जस्ता और निकेल। बी है तांबा, जस्ता और एल्युमिनियम, सी है तांबा, जस्ता और सिल्वर, डी है जस्ता, सिल्वर और निकेल। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातुएं होती हैं? तांबा, जस्ता और निकेल। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता, बी है टिन और जस्ता, सी है तांबा और टिन, डी है लोहा और जस्ता। कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तो मेरे प्यारे साथियों तांबा और टिन की। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट कोच, लुई पाश्चर, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक। जीवाणु की खोज जो है ना ये ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन, चेचक के लिए टीके का विकास किया था? किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने, मिलिस्टीन ने, लुई पाश्चर ने, इनमें से कोई नहीं। चेचक के टीके का विकास किया था एडवर्ड जेनर ने। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो मेरे प्यारे साथियों विषाणु की खोज इवानोवस्की के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी, जीके, साइंस, करंट अफेयर्स के कुल 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। 50 में आपको 45 क्वेश्चंस के सही जवाब बताने हैं। अगर आपने 50 में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब बताए तो समझ लीजिएगा जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, साइंस और हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।